के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो भी आपसे बिलोंग करता है वो आशीषित होगा। मीन्स जो कुछ आपका है वो आशीषित है आपके द्वारा। मीन्स आपका काम आशीषित है, आपके बच्चे आशीषित हैं, आपका घर घराना आशीषित है, आपके लोग आशीषित हैं। जो कुछ भी आपसे बिलोंग करता है वो आशीषित है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? आप तो कह रहे होंगे कि मुझे तो आशीषें दिख नहीं रही हैं। मैं आपसे कहूंगा, यदि आप परमेश्वर के वचन को थामेंगे तब आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में जो आपसे बिलोंग करता है, जो आपसे टच है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, उस पर आशीष को देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 3 और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में और धन्य हो तेरी संतान। लिखा है, तेरा खेत, तेरा नगर और तेरी संतानें आशीषित हो। धन्य हो मीन्स आशीषित हो, यानी कि जो तेरी संतानें हैं वो आशीषित होंगी। तेरे जो नगर है वो आशीषित होगा, तेरे जो खेत हैं वो आशीषित होंगे। लिखा है, और तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, वो भी क्या होगी? आशीषित होगी। धन्य हो तेरी गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। ये सब जो कुछ मैंने कहा तुझसे जुड़ा हुआ है, तेरे गाय बैल, तेरे खेत खलियान, तेरी संतानें, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब आशीषित होंगे, तेरे द्वारा होंगे। और कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा। आगे लिखा है 5 पद में, धन्य हो तेरी कोठरी और तेरी कठौती। हर एक चीज तेरे द्वारा धन्य होगी, आशीषित होगी। आज की डेट में यदि देखा जाए तो सबके पास गाय बैल तो नहीं है, लेकिन उस समय जो गाय बैल भेड़ बकरियां थी वो आय का साधन थे, इनकम का सोर्स थे, उनकी जीविका वही थी। और आज की डेट में यदि देखा जाए तो आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, कोई भी रोजगार है जिससे आप इनकम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो आशीषित होगा। वो काम जिससे आपको इनकम आती है, वो छोटा है बड़ा है कोई भी है, वो बिजनेस जिससे आपको इनकम आती है, वो छोटा है बड़ा है कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर उस पर आशीष देगा। परमेश्वर कहते हैं कि वो आशीषित होगा। तेरा वो बिजनेस, तेरी वो जॉब आशीषित होगी। आगे परमेश्वर का वचन 11 पद में पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। लिखा है, परमेश्वर तेरी संतानों की बढ़ती करेगा, तेरी भूमि की उपज की बढ़ती करेगा। मीन्स जो कुछ तू बोएगा परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी को देगा, उसे फलवंत करेगा। और तेरे जो पशु हैं, जो तेरी आय के साधन है, जो तेरी इनकम के साधन हैं, उनमें भी प्रभु बढ़ती करेगा और अपनी भलाई को तुझे दिखाएगा। मीन्स जो कुछ आपसे जुड़ा हुआ है उसे प्रभु बढ़ती करेगा, उसे प्रभु बढ़ाएगा। यानी कि आपकी जॉब को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको पदोन्नति देगा, आपके बिजनेस को प्रभु आगे बढ़ाएगा, आपकी संतानों को, आपके बच्चों को प्रभु आगे बढ़ाएगा। जहां तक आप नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे वहां पहुंचेंगे, वो उच्च पदों पर नियुक्त होंगे। परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ तुझसे जुड़ा हुआ है उस पर प्रभु आशीष देगा, उसे प्रभु आशीष देगा, उस काम को प्रभु आशीष देगा, उस व्यक्ति को प्रभु आशीष देगा, उस ऑफिस को प्रभु आशीष देगा। आप जहां काम करते हैं, जिसके साथ में रहते हैं, जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है, वो सब आपके द्वारा आशीषित होंगे।
2 कारण मैं आपको बताऊंगा वो क्यों आशीषित होंगे। पहली बात तो ये है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तू आशीष का मूल होगा। मीन्स तेरे द्वारा ये दुनिया के लोग जो तुझसे मिलेंगे जुलेंगे, जो तेरे करीब आएंगे, जो तुझसे जुड़े रहेंगे, वे सब आशीषित होंगे। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो परमेश्वर का वचन कहता है, इसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। यानी कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, यदि तू उसके आवाज को सुनेगा और उसके पीछे चलेगा, तो ये आशीषें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये आशीषें तेरे जीवन में आएंगी। यानी कि तब हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो चीज जो आपसे जुड़ी हुई है, वो ऑटोमेटिकली आशीषित हो जाएगी। आपकी आशीष उस पर ट्रांसफर होगी। आज्ञा पालन तो आप कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं, लेकिन आपके कारण आपका पूरा घराना और आपके घराने से जुड़ी हुई चीजें वे सब आशीषित होंगी। बाइबल कहती है एक स्त्री के द्वारा, एक विश्वासी स्त्री के द्वारा उसका अविश्वासी पति बचा लिया जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि उसकी आशीष, मैं सोचता हूं कि उस स्त्री की आशीष जो परमेश्वर ने उसे दी है, उसकी आशीष उसके पति तक पहुंच जाएगी और वो उसे भी बचा लेगी। आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो आशीष का मूल होगा। संपूर्ण जाति, संपूर्ण लोग तेरे कारण आशीषित होंगे। और वही आशीष परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। बाइबल कहती है कि अब्राहम के आशीष हम तक पहुंचे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया ताकि हम उस आशीष के भागी हो जाएं, उस आशीष के वारिस हो जाएं। अब आप आशीषित हैं, तो अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अब आपसे जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, वे सब भी आशीषित होंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के लिए और आपके साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए। चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके साथ में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो आपके घर में काम करने वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, आपके रिश्तेदार हों, आपके सगे संबंधी हों, कोई भी हों, लेकिन यदि उनका मिलना जुलना आपके साथ में ज़्यादा है, यदि आप उनके साथ में संगति रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सब आशीषित होंगे। तेरे बच्चे आशीषित होंगे, तेरे काम आशीषित होगा, तेरे लोग आशीषित होंगे। तो जिस जगह पे रहता है वो जगह भी आशीषित होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं गंगापुर सिटी राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं आप लोग के साथ अपनी कई गवाहियाँ शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मेरी गवाही है कि कुछ दिन पहले मेरे पेट में बहुत दर्द था, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत थी। मैंने प्रेयर सेंटर में और व्हाट्सएप पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और यूट्यूब पर भी जब प्रेयर होती है उसमें भी मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कि प्रभु मेरे पेट का दर्द अच्छा कर दे, जो भी मेरे पेट में इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए। प्रभु ने मुझे पूरी रीति से मुझे छुटकारा दिया और मेरा पेट का हर इन्फेक्शन और जो दर्द था, जो मुझे खाना हजम नहीं होता था, वो सब परेशानियों से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु की महिमा हो। दूसरी गवाही मेरी है, मैं काफ़ी टाइम से अपनी बेटी, छोटी बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। ऑनलाइन भी मैंने किया था और व्हाट्सएप पर भी भेजा था और यूट्यूब पर जब प्रेयर होती है तभी मैंने बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था कि मेरी बेटी को प्रभु अच्छी जॉब से ब्लेस करे। प्रभु ने मेरी बेटी को अच्छी जॉब से ब्लेस किया है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हर समय जब भी मुझे कुछ परेशानी होती है मेरी जॉब में और मेरी पर्सनल लाइफ में, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर देते हैं और मुझे उन परेशानियों से निकालते हैं। मेरी जॉब में पीछे काफ़ी टाइम से मैं परेशान थी और मैं 2 साल से मैं सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पीके मसीह के प्रेयर ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ और जब भी मुझे परेशानी होती थी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट डालती थी और वहाँ से मेरे लिए प्रेयर करते थे प्रेयर वॉरियर्स। तो
मुझे उन परेशानियों से छुटकारा मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज दिन तक प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, और आप लोग के द्वारा जो आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब के द्वारा भी प्रभु ने बहुत आय से आशीष दी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान तारीफ करते पिता। इस सुंदर सुबह में प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने रात भर संभाला और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में हम तुझे धन्यवाद दे सके, तेरे साथ समय व्यतीत कर सके पिता। धन्यवादी है प्रभु तेरे लोगों के लिए खुदावन कि इस समय प्रभु जब तेरे लोग तेरी हुजूरी में है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन एक एक जन प्रभु तेरी प्रेजेंस को पर्सनली अपने साथ में एक्सपीरियंस करें। पवित्र आत्मा आप लीड करें, गाइड करें। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तूने हमें बहुत ही प्रभु कीमती सहायक हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम उस सहायक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें ये जीवन दिया प्रभु, तूने हमारा उद्धार किया परमेश्वर, तूने हमारे गुनाहों को पिता जो बहुत थे खुदा तूने उन्हें माफ किया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तूने हमें चुना, हमारे नाम लेकर हमें बुलाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें आशीषित किया है। हम तेरी संतान है प्रभु, हम तेरे लोग हैं प्रभु, और तेरा राज्य प्रभु हमारे जीवनों में है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस सुबह के समय खुदा तेरी हुजूरी में बैठे हैं प्रभु, एक एक जन प्रभु जी तेरे नाम को धन्य कह सके, एक एक जन प्रभु अपने मन से तुझे धन्यवाद दे सके। जो उनके जीवन में उपकार, जो बड़े बड़े कार्य प्रभु, जो कुछ भी तूने उनके जीवन में किया है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद दे सके। यदि अभी तक प्रभु उन्होंने तेरे कार्यों को अपने जीवन में नहीं देखा, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये दिन प्रभु तेरे कार्यों को वो अपने जीवन में देखें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक नकारात्मक बातें, हर एक दुष्टता की बातें, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, प्रार्थनाओं से भटकाने वाली बातें, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त तेरे लोगों के जीवन से चली जाए। मेरे प्रभु तेरे लोग सिर्फ और सिर्फ तुझ पर ध्यान दे, सिर्फ और सिर्फ उनका मन तुझसे कनेक्ट हो, हर प्रकार की दुविधा और समस्या यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज का दिन प्रभु हम यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं। यीशु आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं, आपके फेवर को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं। जिस मार्ग में हम चले प्रभु, उस मार्ग के लिए तेरी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु। जिस कार्य को करें उस कार्यों में प्रभु तेरे साथ को चाहते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विशेषकर पाप से, अपराध से, गलत कामों से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट करे। कोई भी गलत कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन से, हम सबके जीवन से ना हो, वरन पवित्र आत्मा हमें सही डायरेक्शन में, सही कामों के लिए लीड करे परमेश्वर। मेरे प्रभु यदि आज कोई भी ऐसी कमी, कोई भी ऐसी बात तेरे लोगों के जीवन में है प्रभु, तो यीशु नासरी के नाम से वो कमी इसी वक्त चली जाए प्रभु। तेरे लोग परमेश्वर आत्मा में परिपूर्ण होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए जो आज की सुबह में तूने हमसे बातचीत किया पिता। तूने प्रभु हमें इस बात को बताया, जो कुछ भी हमसे बिलोंग करता है प्रभु वो आशीषित है मेरे पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने हमें आशीष दी है पिता। आशीषित व्यक्ति प्रभु तूने हमें बनाया, जो कुछ भी दिया प्रभु उससे भी तूने आशीषित किया खुदा। जिस प्रकार हमने तेरे वचन को देखा प्रभु जी, तूने कहा कि प्रभु तुम्हारी संतान धन्य है, तुम्हारे खेत की उपज धन्य है, तुम्हारे घर के पशु धन्य हैं, तुम्हारी कोठरी और तुम्हारी कठौती ये धन्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु तूने जो कुछ भी हमें दिया है उसे आशीषित किया है प्रभु। यदि आज ये अपने बच्चों को लेकर दुखी है खुदा, परेशान है प्रभु, उनके व्यवहार, उनके कैरेक्टर, उनके स्वभाव, उनके अनाज्ञाकारिता को देखकर मेरे खुदावन, जब ये भाई बहन खुदावन, माता पिता प्रभु अपने बच्चों को देखते हैं खुदावन, तो खुदा आज इस वचन को खुदावन उनके लिए प्रोक्लेम करे कि धन्य है इनकी संतान। हाँ प्रभु धन्य है प्रभु, क्योंकि जब इन माता पिता ने प्रभु अपने जीवन में विश्वास किया प्रभु, और इनके विश्वास के द्वारा प्रभु जब ये खुद धन्य है, आशीषित है, तो प्रभु इनके द्वारा प्रभु उत्पन्न की संतान भी तेरे द्वारा आशीषित है पिता। वो गलत रास्ते, वो गलत संगति, वो अनाज्ञाकारिता, वो प्रभु जिद्दीपन यीशु के नाम से बच्चों के जीवन से चला जाए। हर एक बच्चा, हर एक संतान खुदा अपने माता पिता के आज्ञाकारी होने पाए परमेश्वर पिता।
क्योंकि पिता तूने प्रभु वचन, तेरा वचन इस बात को बताता है प्रभु जी कि जो अपने माता पिता का आदर करता है प्रभु, वो दीर्घ आयु जिएगा परमेश्वर, और उसके सारे काम सफल होंगे। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी बिजनेस आपने इन्हें दिया है प्रभु, जो कुछ भी रोजगार का साधन प्रभु, रोजगार का जो रास्ता आपने बनाया प्रभु, जो भी इनका इनकम सोर्स है प्रभु, वो आशीषित है मेरे खुदावन, क्योंकि तूने प्रभु इस बात को कहा है पिता परमेश्वर प्रभु, जहां कहीं से भी परमेश्वर पिता इनकी इनकम होती है प्रभु, वो प्रभु जी वो सोर्स यीशु नासरी के नाम से आशीषित हो खुदावन। प्रभु यदि आज घटी कमी में है, यदि कोई भी जॉब इनके पास नहीं, कोई भी रोजगार का साधन नहीं, खुदावन आप इनके लिए रास्ते बनाएं, ताकि प्रभु इस वचन को पिता ये अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके प्रभु। जो कुछ भी इनके पास है प्रभु, इनके घर के पशु प्रभु, जो भी जानवर इनके पास है खुदा, वो आशीषित है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। इनका घर, इनका घराना, इनके लोग परमेश्वर पिता आशीषित है मेरे खुदावन। यदि प्रभु हस्बैंड वाइफ परमेश्वर पिता, जब तूने एक दूसरे के जीवन में दिया है प्रभु, यदि एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे नाम को जानता है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूं तेरा आशीषित व्यक्ति दूसरे के लिए भी आशीष का कारण है प्रभु, और वो भी प्रभु जो तेरे नाम को नहीं जानता, वो भी प्रभु, वो व्यक्ति भी आशीषित है प्रभु तेरे आशीषित व्यक्ति के द्वारा। मेरे प्रभु धन्यवाद, जो कुछ भी प्रभु इन भाई बहनों को तूने दिया है, जो कुछ भी इनसे बिलोंग करता है, जो भी परिवार तूने इन्हें दिया है, जो भी लोग तूने इन्हें दिए हैं, जो भी काम तूने इन्हें दिया है, जो कुछ भी तूने, जो फाइनेंस तूने इन्हें दिया है, जो प्रभु जी बिजनेस, जॉब, जो कुछ भी तूने इन्हें दिया है प्रभु, वो सब आशीषित है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, विशेष रूप से प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु पिता तेरे वचन को फॉलो करते, तेरा वचन कहता है कि प्रभु के वचन को मानने वाले, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, उसकी विधियों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो आशीषित है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये भाई, ये बहन, इनका परिवार प्रभु तेरी आज्ञाओं में, तेरी विधियों पर, तेरे वचन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ सके। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग इस समय कर्जे में हैं, खुदावंद यीशु के नाम से सारा कर्जा इनके जीवन से चला जाए, आर्थिक तंगी इनके जीवन से चली जाए, दरिद्रता, कंगाली इनके जीवन से चली जाए प्रभु, भरपूरी, बहुतायत इनके जीवन में हो, इनके पास सब कुछ हो खुदावन, ताकि ये भले कामों को कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग जॉबलेस है खुदावंद यीशु के नाम से जॉब के दरवाजे खुल जाएं खुदावंद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जितने लोग निराश है, डिप्रेशन में है, यीशु के नाम से निराशा, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए, डर इनके जीवन से चला जाए, हर एक अनाज्ञाकारिता इनके जीवन से चली जाए, परिवारों का लड़ाई झगड़ा चला जाए, कलेश चला जाए, मन मिटाव चला जाए, हर एक बुरी अभिलाषा, हर एक बुरी बातें चली जाए प्रभु। यदि एडिक्शन में है, गलत लतों में, यीशु के नाम से वो गलत लतें यीशु के नाम से चली जाए। यदि ये किसी गलत रिश्ते में फंसे खुदावन, तो उस गलत रिश्ते से प्रभु आप इन्हें बाहर निकालें। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग पिता बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में है खुदा, यीशु के नाम से मैं इनके शरीर के हर एक रोग को, इनकी दुर्बलता को, इनके अंदरूनी अंगों में पाई हुई बीमारी को यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में खुदावन। यीशु के नाम से छोटे बच्चे चंगे हो जाए, नौजवान चंगे हो जाए, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाए, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो, आंखें चंगी हो जाएं, कान चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, घुटने, हड्डियां, मांसपेशियां चंगी हो, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स हील हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारी को उठा लिया। धन्यवाद, आपने चंगा किया प्रभु। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोगों ने ये विश्वास किया है कि वो आशीषित है, जो भी उनसे बिलोंग करता है वो आशीषित है खुदा। जो स्वास्थ्य तूने उन्हें दिया है, ये स्वस्थ रहकर तेरी महिमा करे पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, प्रार्थना विनतियों को भेजते हैं, लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं पिता, उन्हें, उनके घराने को खुदावन हम तेरे नाम से नामों नाम आशीष देते हैं पिता। प्यारे प्रभु, जितनी भी रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट में आई प्रभु,
एक एक विनती पिता तेरे आगे रखते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। वो भाई बहन जहाँ कहीं भी खुदा वहीं उनके जीवन में कार्य करे पिता। प्रभु जितने उन्हें बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु। आपके लोग जो प्रभु हर्ष आनंद के साथ में आपके राज्य में बो रहे हैं पिता, उन्हें मल्टीप्लाई करे खुदावन, और प्रभु आप उन्हें 100 गुना लौटाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहनों का जन्मदिन है, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरे लोग आशीषित है पिता, उनकी संतान आशीषित है पिता। प्रभु धन्यवाद, ये जन्मदिन इनके लिए बहुत खुशियों को लेकर आए प्रभु। आप इन्हें प्रभु अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं और अब इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें। इनके जीवन के वर्ष तेरे द्वारा अधिक हों पिता, और तेरी भलाई तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देखें प्रभु। इनके कामों को सफल करना प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना प्रभु, और खुदा इनके जो मनोरथ और इच्छा है उसे आप पूरा करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, और तेरा राज्य इनके द्वारा फैले प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक की सुधी ली प्रभु, और विशेषकर जो कुछ भी तेरे लोगों से बिलोंग करता है तूने उसे आशीषित किया है खुदा। इस बात पर भरोसा कर कर चलने में आप मदद करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।